बट मेरा सीरीज में है। लेकिन हर बाप, हर भाई, हर माँ के लिए हौसला तो रहेगा, इतना हम कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर किसी से बातें करता है, राइट। हम जब सुनने के लिए रेडी होते हैं, कान अगर हमारे खुले हैं, परमेश्वर सभी से बातें करने में सक्षम है, हमें जस्ट अपना काम करना है। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा आपके साथ। कैन आई हैव द प्रेजेंटर? मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा आपके साथ। हम परमेश्वर के गुण, चरित्र, विशेषताओं के बारे में जब तक अब तक जो सीखे हैं, उसमें नंबर 1 क्या रहा? रिवीजन। ओके, नंबर 1 गॉड इज ए omniscient गॉड। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ओके, दूसरा गॉड इज omnipotent, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओके, तीसरा omnipresence, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, राइट। चौथा इम्यूटेबल, परमेश्वर अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद वाला लास्ट वीक, परमेश्वर ट्रांसेंडेंट है, मतलब हमारे लोक से परलोकी है, हमसे ऊंचा, बड़ा और महान है, और इमानेंट है। क्या है? इमानेंट, इतना बड़ा और दूर है, साथ ही साथ बहुत नजदीक है, हम उसके साथ पास का रिश्ता बना पाते हैं। और ये हमारे लिए हौसले की बात है परमेश्वर के बारे में। आज हम एक और इंपॉर्टेंट गुण के बारे में प्रभु का जानने वाले हैं, इसको शायद हमने कई बार कहा होगा, सुना होगा, है ना। व्हाट इज दैट? द होलीनेस ऑफ गॉड। गॉड इज होली। मेरे साथ कहे, परमेश्वर पवित्र है। ओके, गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है। एक सवाल आता है कि कोई अगर आपको बोले होली, पवित्र, ऐसे ही कोई भी, हम इस बात को किस तरह लेते हैं? क्या हम इसे प्रशंसा के रूप में लेते हैं, ना ठट्टा के रूप में लेते हैं? प्रशंसा? अरे यार, तुम तो बहुत पवित्र आदमी है। क्या सुन रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? तुम तो होली है, होली जो कहा जाता है। अक्सर अगर कहूं मैं कि कोई अगर बोले, अरे ये साधु लोग है बाबा, पवित्र हो गया है ना, तू तो नहीं करेगा ये सब, तू तो पवित्र आदमी है। इस कथन को जब हम सुनते हैं पवित्र, हम शायद इसको प्रशंसा या एप्रिसिएशन या सुनाम के रूप में नहीं ले सकते हैं, राइट। दूसरा क्या वजह हो सकता है? दूसरा वजह ये हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, मैं बोलूंगा कि चेक दिस आउट, इसको थोड़ा सा चेक कीजिए, ये एक और लहजा है बोलने का। अरे ये तो पवित्र लोग है भाई, ये नहीं करेंगे, सरकाज़म, या वेरी गुड, थोड़ा ऐसा बोल रहा है कि भाई तुम तो बहुत पवित्र है, तुम लोग तो ऐसा नहीं करोगे, आपको मालूम है। नैरो माइंडेड, है ना, संकीर्ण मन का भी परिचय मिलता है। तो तब पवित्र कोई अगर बोले तो हम कैसे ले रहे हैं इसको? वो मेरे को नैरो माइंडेड बोल रहा है, ये मेरे को সংকীর্ণ মানবিকতার মানুষ হিসাবে আমাকে বলছে, বা আরে এরা তো পবিত্র, সব সময় জজ করে, ये तो जजमेंटल लोग हैं, सो कॉल्ड होली पीपल, इनके लिए तो जो कुछ भी कर लो अपवित्र बोलेंगे, तुम तो भैया बहुत पवित्र हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कोई अगर बोले ठट्टा करके तो हमें होलीनेस, प्रशंसा तो नहीं लगता है। कोई अगर हमें बोले तुम जज करने वाले लोग हो, विचार करने वाले लोग हो, तो भी ये प्रशंसा के जैसा नहीं है। दिस इज नॉट लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी ऑफ अस, करेक्ट? बट ओनली इफ somebody is saying you are holy in biblical sense,
बाइबल के अनुसार अगर कोई हमें बोले हम पवित्र हैं, आप पवित्र हो, आप प्रभु के द्वारा पवित्र बनाए गए हो, इसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं कि हमें प्रभु ने पवित्र होने के लिए बुलाया है, अपने मेहनत मशक्कत से नहीं, यीशु मसीह के द्वारा दी गई पवित्रताई के द्वारा हमें पवित्र बोला गया है। नाउ आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी सभ्यता कौन सी है? फिर हमारी सभ्यता कहां की सभ्यता है? भारत की, राइट? ये तो नॉर्मल है, बट आप अलग अलग जनजातियों के भी है ना? मैं बंगाली हूं, आप कहां के हो? नहीं, उड़ीसा। तो आप लोग की कल्चर को क्या बोलते हैं? कौन सी कल्चर फॉलो करते हैं? उड़िया कल्चर फॉलो करते हैं, ओके। और भी यहाँ पे उड़िया, झारखंड कल्चर है ना? हम सबका अलग अलग कल्चर है, एंड इसके साथ ही साथ हम जिस शहर में रहते हैं हमारा अपना भी एक कल्चर है। सो कई बार दूसरे कल्चर की बातें हमें मालूम नहीं होती। तो बाइबल भी एक कल्चर में प्रकाशित हुई है ना? और जो बातें आज का शास्त्रांश हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक मैं पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारा शीर्षक क्या है? द होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रता है। मैं रियली चाहूंगा कि दिल में प्रार्थना करे कि प्रभु इस टॉपिक को मैं समझने से चूक ना जाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारी चीजों का दारोमदार इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर की पाकीज़गी को, उसकी पवित्रताई को कैसे समझते हैं, हमारा सोच क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है हमारा कर्म क्या है, हमारा ओबीडियंस कैसा होगा, उस सारी चीजों पे निर्भर करेगा। इब्रानी कल्चर में, हिब्रू कल्चर में, पुराने नियम में यशाया का 6 हम पढ़ेंगे और प्रकाशित का 4, यशाया का 6 और प्रकाशित का 4, वहां पर एक शब्द की रेपिटेशन को आप देखेंगे, होली होली होली। क्या बोला? पवित्र पवित्र पवित्र। इब्रानी कल्चर में एक शब्द को जितने बार दोहराया जाता है, इसका मतलब है जितना बार दोहराएंगे हम उतना बड़ा मीन कर रहे हैं। समझ पा रहे इस बात को? इसका मतलब यह है कि अगर परमेश्वर के बात को बोला जा रहा है पवित्र, तो इसका मतलब प्रभु पवित्र है। पवित्र पवित्र मतलब और पवित्र 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 मतलब बहुत बहुत पवित्र। और ध्यान दीजिएगा, इब्रानी कल्चर में यीशु मसीह या परमेश्वर को मर्सी 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 नहीं बोला है, अनुग्रह 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 बात नहीं यूज किया, 3 बार, राइट? नहीं यूज किया गया। इवन ये भी नहीं बोला गया है लव लव लव। क्या प्रेम गलत है यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में? नो, ही इज लव, ट्रू, हम सब मानते हैं, लेकिन लव 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 नहीं बोला गया है। हम कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं? इब्रानी कल्चर में कोई भी चीज को जब हम पुरजोर बोल रहे हैं, हम कुछ मीन कर रहे हैं, वहां पर भी नहीं बोला गया है पवित्रो पवित्रो। वहां पे क्या बोल रहा है? पवित्र पवित्र पवित्र। सिर्फ ये वाला शब्द जो है, इसकी पुनरुक्ति कितने बार हुई है? 3 बार हुई है। तो उस कल्चर के अनुसार यशाया का 6 और रेवलेशन का जब 4 हम देखेंगे, वहां पर हमें ये मिल जाता है कि दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, दैट गॉड इज होली होली होली, पवित्र पवित्र अति पवित्र। सो द आइडिया ऑफ गॉड्स होलीनेस, परमेश्वर पवित्र है, ये छोटा बात नहीं है। इसको हम समझना चाहेंगे। और मैं याद करता हूं आरसी स्प्राउट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, जिन्होंने परमेश्वर के पवित्रताई के बारे में किताब लिखा है, होलीनेस ऑफ गॉड, या फिर एसेंशियल ट्रूथ बोल के एक किताब है, और उसका पेज नंबर 47 में इस तरह से उन्होंने कहा है कि जब वो छोटे थे, जब वो बालक थे, उनकी मम्मी उनको खाने में से पहले प्रेयर करना सिखाते थे। आप सब मम्मियां अपने बच्चों को प्रेयर सिखाते हैं ना? रिनू को भी मैं देखता तो सिखाती थी कि बोलती थी, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस फूड, ब्लेस मी, ब्लेस पुअर चिल्ड्रन, यू ईट विद मी। ये उसका स्टाइल था कि तुम भी मेरे साथ प्रभु आहार कर, मेरे भोजन में तू भी रह मेरे साथ।
अलग अलग मम्मियां अलग अलग तरीके से सिखाए हैं, अलग अलग लोग अलग तरीके से बोलते हैं बच्चे के मन के लिए। आरसी स्प्राउल की मम्मी ने क्या सिखाया था? उसको 3 बात सिखाया था। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज गुड, थैंक यू फॉर द फूड। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज गुड एंड थैंक यू फॉर द फूड। ओके, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रेयर में थी। गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज गुड। और ये गॉड इज ग्रेट और गॉड इज गुड, ये परमेश्वर की पवित्रताई के कुछ अंश है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो द आइडिया ऑफ गॉड्स ग्रेटनेस हम बोलना चाहेंगे, लेकिन पहले एक वचन को पढ़ लेते हैं ताकि आप उस संदर्भ में प्रवेश कर जाए मेरे साथ। तो आइए मिलकर के पढ़ेंगे और एक एक शब्द को ध्यान देके पढ़ेंगे। ये एक भविष्यवाणी है और एक दर्शन है। कौन किसकी दर्शन है? ये प्रभु का दर्शन किसको मिला? यशाया नबी को मिला। आइजाया चैप्टर 6, एक रेवलेशन चल रहा है, एक विजन चल रहा है। इसको समझिए, विजन आपके लिए नहीं है, लेकिन इस विजन का तात्पर्य हमारे लिए है। लेकिन क्या चल रहा था, घटना क्या हो रही थी, मौकाए वारदात में क्या हो रहा था, उसको समझते हैं। मेरे साथ मिलकर के हम प्रार्थना इसको पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। क्या लिखा है? जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उसने 6 पंख थे, 2 पंख से अपने मुख को ढांपे थे, 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, यह सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वालों के शब्द से देवड़ियों के नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपने आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगार लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह के पर छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठ को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, आपकी हजूरी, आपके दरबार में प्रभु जब हम आते हैं, प्रभु हमें संजीदा बना आपकी उपस्थिति में। हम आपके वचनों को प्रभु बड़ी धीरता के साथ सुने परमेश्वर। और पिता, हमारी प्रार्थना है आप हमसे बातें करें, हम सुनना चाहते हैं, हमारे ध्यान को आप में लगाते हैं, आपकी पवित्रताई को हम गहराई से समझें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। There are 2 ideas to the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रताई को 2 सिरे से हम समझ सकते हैं। मैं बाद में डिटेल में जाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए एक बात कि मैंने जो 2 बातें बताई ना, प्रभु की महानता और परमेश्वर का जो भलाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी पवित्रताई का। क्या समझे? उसकी पवित्रताई का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। होली वर्ड का मतलब है सेट अपार्ट। होली वर्ड का मतलब है सेट अपार्ट, मतलब किया जाना। होली मतलब अलग किया जाना। समझ रहे इस बात को? मैं हमेशा बोलता हूं ना, मेहमान के लिए कौन से बर्तन यूज करते हैं? चालू बर्तन ना, अलग से रखा हुआ बर्तन यूज करते हैं। अलग से कोई घर में आए तो एक अलग अच्छा वाला चादर बिछाते हैं। समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो खास है, वो खास वक्त के लिए है, वो खास
ओकेशन के लिए है। इसका मतलब अलग किया गया है। उसका मतलब क्या है? पवित्र किया गया है। आपने शायद पवित्रता का मतलब इस तरह से पहले न समझा। आपने क्या समझा था मैं बाद में बता रहा हूं, बट असली को समझिए। असली क्या है? होलीनेस मीन्स कॉन्सिक्रेटेड, सेट अपार्ट, आलादा करा হয়েছে। इट्स सेट अपार्ट, আমি आलादा করে ফেলেছি, मुझे अलग किया गया है। इट इज अपार्ट। सो हम अपार्ट किए गए हैं, इसका मतलब है हमें पवित्र किया गया। हम अभी अपनी पवित्रता के बारे में बात नहीं कर रहे, हम किसकी पवित्रता के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द होलीनेस ऑफ गॉड। इट मींस गॉड इज डिफरेंट। अपने पड़ोसी से बताइए, गॉड अलग है, गॉड अपार्ट है, गॉड सेपरेट है। परमेश्वर खुदावन मुख्तलिफ है, एकदम अलग है, और उसका क्लास अलग है। वो हमारे क्लास में है ही नहीं, वो हमारे सेटअप में है ही नहीं। He is different because he is holy. He is holy, holy, holy. He is pavitra and he is separate. He is different. He is apart. He has a different class. एकदम अलग। और बाइबल बताती है इस बारे में। हम बोलना चाहते हैं कि एक अलग ही समय है गॉड का। परमेश्वर, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर का पवित्र समय। आज नॉन क्रिश्चियंस के बीच में उन्होंने अपने सोच और समझ से धार्मिक कर्म कांडों के द्वारा कुछ बातों को बनाया। बंगाली लोग पढ़ते हैं, हम लोग पंजिका, हिंदू लोग पंजिका। वो क्या है? पवित्र लग्न की আছে, पवित्र मुहूर्त क्या है। हालांकि हम जानते हैं परमेश्वर ने हर चीज को पवित्र किया है, और परमेश्वर का अपना पवित्र टाइमिंग है हर चीज में। गॉड कौन सा चीज हमारे जीवन में कब करेंगे, शादी, ब्याह, जॉब, बच्चे, डिसीजंस, वो सारी चीजों का क्या है? एक पवित्र टाइम है। वो पवित्र टाइम क्यों है? क्योंकि करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर कौन है? पवित्र है। पवित्र मतलब क्या है? अलग, सपाट, अलग, सेपरेट। एंड दैट मीन्स गॉड इज डिफरेंट। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज गुड, बट गॉड इज नॉट मी, गॉड इज नॉट यू। You are not God, God is God, I am not God. You are not God, I am not God. मैं खुदा नहीं हूं, आप खुदा नहीं है। खुदा अलग है, खुदा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, महान है। Amen? That's the holiness. It's a part of God's holiness. हम परमेश्वर की पवित्रता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मौलिक अर्थों में समझे, गॉड अलग है। आप उसको बाबा बोल के बुला सकते हैं यीशु मसीह के जरिए, अदरवाइज आप बात भी नहीं कर सकते उनके बारे में। पुराने नियम में प्रभु का नाम लेना भी गवारा नहीं था। यह की स्तुति करो, यहोवा भी नहीं बोल पाते थे। It's a unholy thing. People could not even pronounce because the greatness, mightiness, power, purity of God. God is holy. And the second idea of holiness is God is pure, right? ये आइडिया हम सबको मालूम है। जब भी हम बोलते हैं होली, प्योर आता है हमारे माइंड में, है ना? भेजाल नहीं, प्योरिटी। हम समझते हैं he does what is right and never does what is wrong. हमेशा खुदा सही करता है और सही के सिवा कुछ नहीं करता है, गलत नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? प्योर, खरा। छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, मम्मी पापा को जब दूध पिलाना होता है, उनको बाहर वाला प्योर दूध ढूंढते हैं। बच्चा पीता है तो भैया क्या करते हैं आप? पानी पिलाते हो, प्योर दूध दीजिए, है ना? प्योर मतलब अभी धुआया गया है, पानी नहीं मिलाया गया है, खांटी। महू ढूंढते हैं ना, मधु, हानी, এটা পিওর না চিনি মেলানো, পাইরেশন থাকে, অ্যাডাল্ট্রেশন থাকে। Anything that is pirated, adulterated, and it has got some maneuvering, that's not holy. Holy is right, pure, perfect, 100%, not
99.9%, 100%. That's our God. ऐसा है हमारा परमेश्वर. So awesome. Such a God we have. दिक्कत है कि कई बार क्या होता है, परमेश्वर ने अपने आप को इतना प्रेमी बनाया, हमारे इतने नजदीक लाया, बिकॉज वो इमानेंट है. समझिए इस बात को, वो ट्रांसेंडेंट है. हम ट्रांसेंडेंट को भूल जाते हैं, हम इमानेंट को याद रखते हैं कि वो तो नजदीक वाला है, मेरा प्रभु है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, ये है वो है, सब मान लेते हैं. एंड धीरे धीरे क्या होता है, स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है गॉड का. नेवर फॉरगेट, गॉड इज 100% perfect, pure, holy, and the idea that he is separate, he is different, he has no class that fits. हमारे बनाए हुए किसी श्रेणी में परमेश्वर फिट नहीं खाते हैं, वो पाकीज़गी में अव्वल है. he is pure. अब तक मेरे साथ हैं? Let's do some case study, 3 pointers. Case study of holiness. The best way to understand holiness is to look at the book of Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. अभी अभी जो शास्त्रांश हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पाया? God is holy. Number 1 point मैं बताना चाहूंगा. First thing, प्रभु के पवित्रताई में आपको क्या याद रखना है? जब आप पवित्रताई के बारे में, गॉड के बारे में सोचेंगे, हमको क्या याद रखना है? God is great. परमेश्वर की महानता को हमें याद रखने की जरूरत है. कहां पर लिखा हुआ है? उस वचन को ही अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि और मैंने देखा वो सिंहासन. याद करिए, यशाया का 6:1 से 8 में क्या लिखा है? सिंहासन. कैसा सिंहासन? हाई एंड एक्सॉल्टेड. कैसा सिंहासन? महिमामय, शोभामय, है ना. हिंदी में क्या लिखा हुआ है? कैसा सिंहासन है? कोई पढ़ दीजिए. 1 से 8 में लिखा हुआ है सिंहासन क्या देखता है? यशाया क्या देखता है सिंहासन का? मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर देखा. बहुत ही ऊंचे. कितना? बहुत ऊंचा सिंहासन. तो पहली बात है, परमेश्वर की महानता इतनी बड़ी है कि उसका सिंहासन किधर है? हमारा लेवल में नहीं है. यशाया देखता है. यशाया कौन है? नबी है, पैगंबर है, प्रॉफिट है, तो पवित्र चुना हुआ व्यक्ति है, और वो देखता है परमेश्वर का सिंहासन किधर है? ऊंचा में है, एक्सॉल्टेड है, महिमा के जगह पर है. और उसके बाद बताता है परमेश्वर का जो कपड़ा है, रोब है ना, वो एक राजा के दृष्टि से देख रहा है. राजा का पीछे का जो ये रोब होता है, वो क्या बता रहा है? वो टेंपल में फैला हुआ है ना. वो क्या बता रहा है? उसका जो झूलने वाला कतरा है. कई बार शादियों में देखते हैं ना, प्रिंसेस डायना का शादी हुआ था, जब उसका कपड़ा को पीछे से पता नहीं कितना लोग पकड़ के जा रहे थे, चर्च से निकलते हैं जो पकड़ के. इसके किस चीज का चिन्ह है? रॉयल्टी का चिन्ह है. रॉयल्टी का चिन्ह है, एक सम्मान और सुशोभय का चिन्ह है. एंड और यशाया बोलता है, और मैं परमेश्वर को देखता हूं कि मंदिर में ऊंचे स्थान के सिंहासन में, और उसका जो कपड़ा है पूरे टेंपल को ढांप लिया है. वो चल रहा है. एंड बाय द वे फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, ये एक क्या बोलेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच है. फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब ये भाषा है, अतिशयोक्ति है. इसमें ग्रामर अप्लाई कीजिए. इसका मतलब वो ये नहीं बोल रहा है परमेश्वर टेलर से एक अच्छा कपड़ा बनवाया था जो इतना गज और इतना फुट का था, और वो बोला कि भाई टेंपल इतना बाय इतना है, तो इतना बाय इतना बना दे, सील दे, हमको पहन के परेड करना है तो लोगों को दिखाई दे. नो 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 नो, ऐसा नहीं है. ये कैसा है? वो दर्शन देख रहा है, इतना राजा, महिमामय सिंहासन, और उसका कपड़ा चारों तरफ टेंपल को ढांपे हुए है. और क्या देखता है? सेराफ्स. हम लोग बोलते हैं सेराफिम्स. एंजल का ख्याल आते ही लोग सोचते हैं पंख होते हैं. एंजल्स के पंख नहीं होते हर एक. ओनली सेराफिम्स, द सेराफ्स, दे हैव द विंग्स. बाकी सारे एंजल्स आर लाइक ह्यूमन. इसके ऊपर कभी और स्टडी लूंगा. परमेश्वर का वचन बताता है कि अदृश्य और दृश्यमान स्वर्गदूत होते हैं परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. There are angels of God in human form or non-human form. They come to help the children of God. कहां लिखा है? Book of Hebrews chapter 1 verse 14.
कि उसने स्वर्गदूतों को संतों की सेवा के लिए दिखाया। इसलिए हम गुजारिश भी करते हैं कि प्रभु तेरे स्वर्गदूत वहां भेज। मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है मेरा, बट मैं बोल रहा हूं, मैं जब हम लोग एक समय ट्रेनिंग किए थे दीघा में और 200-300 स्टूडेंट को लेकर के जाते थे, एक जन को भूत पकड़ लिया था, दुष्ट आत्मा। एंड रात के 1:30 बजे ना कितने बजे मेरे रूम में नॉक हुआ, रेनू और मैं थे, गुड्डू छोटा था, कि दादा चलिए वो सेंट जेवियर्स का स्टूडेंट है, उसको भूत पकड़ा है। 2 मायले में कपड़े में लेकर के गया मैं, उसके आंख नॉर्मल नहीं थे, इतने बड़े बड़े आंख हो गए थे, 10-10, 12-12 जन को उठा के फेंक दे रहा था, इतना पावर आ गया। उस दिन हमारा प्रार्थना चला था, तो उसको दुष्टात्मा टॉर्मेंट करना शुरू कर दिया एंड उसको दबा के रख नहीं पा रहे थे। यूथ है, सेंट जेवियर्स कॉलेज का, एंड नॉन क्रिश्चियन था, आया था कैंप में जस्ट, एंड परमेश्वर की उपस्थिति में बौखला गया। माने अंदर के जो दुष्टात्माएं हैं, टॉर्मेंटिंग चल रहा है उसके लिए। बिग स्टोरी शॉर्ट, उठा के फेंक रहा है उसको, दबोच के हम लोग यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए, नित्य नित्य प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं। अचानक उसने सबको उठा के फेंका फिर से। मजाक नहीं है ये, एक इंसान 12 जन को फेंक दे रहा, 10 जन को फेंक दे रहा, नॉट ए जोक। शैतान की भी ताकत होती है। और हम सब उसके पीछे भागे, हम सब उसके पीछे भागे। वो होटल से लेकर के समुद्र तट हमारे यहां से करीब 50 मीटर की 100 मीटर की दूरी में था। उसके अंदर एक सुसाइड स्पिरिट घुस गया था, आत्महत्या करना चाहता था, और समुद्र का पानी पूरा प्रचंड रूप से किनारे में आ गया था। मतलब मरना इजी है अगर इंसान जाए, टाइड आ चुका था। एंड वो दौड़ रहा है, मेरा चप्पल फट गया, मैं भी पीछे दौड़ रहा, मेरे पीछे सारा स्टूडेंट लोग दौड़ रहा है, कई साल पहले की बात है। और मैंने तब पढ़ा था इब्रानी का 1:14, मैंने मनी मन प्रार्थना किया, क्योंकि मैं देख रहा हूं समुद्र में पहुंचने वाला है, सारा सुनसान है, 1:30 बज रहा है, सारे दुकान बंद है, कुछ नहीं है, मैदान है। और मैंने जस्ट प्रार्थना की, प्रभु आपने बोला है कि आप अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, उसे रोके प्रभु वो मर जाएगा। सडनली कहीं से एक साइकिल आया, पूरे वेग से उसके ऊपर हिट मारा, एकदम धड़म से वो गिर गया। हम लोग जाकर के उसको दबोच लिए, दबोच के पकड़ लिए, मेरा चप्पल ऊपर तो गया एंड सबने कंट्रोल कर लिया। वो जस्ट थोड़ा नजदीक था समुद्र से, मैंने पलक झपकते ही देखा, 1 सेकंड नहीं देख पाया। I did not see somebody, and that's why I'm saying God gives angels. It's a different topic, कभी और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। I'm not trying to be extra charismatic, but try to understand this is in the word of God, and I want to tell you, average मसीह इन बातों को जब नहीं समझता है, उसका लाइफ परास्त लाइफ बीतता रहता है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर के हथियार, परमेश्वर के साजो सज्जा उपकरण उसके हर एक संतान के लिए। स्पिरिचुअल बैटल में हम तो तोड़ सकते हैं ना, रिवॉल्वर बंदूक तो नहीं चला सकते हैं ना। क्या दिया प्रभु ने? आत्मिक हथियार के। कभी और बताऊंगा आत्मिक हथियार के बारे में। अब समझ लीजिए यशायाह क्या देख रहा है? सेराफिम्स को देख रहा है। कौन है ये? सेराफिम्स है जो स्वर्गदूतों के भी ऊपर है, दूसरे रैंक के हैं, दूसरे रैंक के हैं, और 6 उनके पंखे हैं। और वो क्या बता रहे हैं वहां पर? वो पवित्र। कौन है? एंजल्स लोग कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं ना। वो पापी होते हैं? पवित्र होते हैं, हमेशा प्रभु की प्रभुता में रहते हैं, लेकिन पवित्र होने के बावजूद भी उनके 2 पंख उनके मुंह को ढांपे हुए हैं, उनके 2 पंख उनके टांगों को ढांपे हुए हैं, और 2 पंखों से वो उड़ रहे हैं। That's a picture that even the seraphims, they are respecting God, honor, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, and they are singing what? They are calling one another. वचन में क्या लिखा था? Holy, 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 पवित्र, पवित्र, पवित्र। वो गा रहे हैं और परमेश्वर की भजना कर रहे हैं। And this shook the temple. परमेश्वर की मंदिर में वो बता रहा है कि मंदिर को इसने हिला दिया। मुझे नहीं पता है उज्जाया का इससे क्या रिश्ता है। बाइबल में लिखा है 6 चैप्टर का कि उज्जाया के दिन में, मुझे नहीं पता है उज्जाया का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप यशायाह के साथ है कि नहीं, लेकिन शायद यशायाह सोच रहा है, ये मेरा सोच है, बाइबल में नहीं लिखा, शायद यशायाह सोच रहा है उज्जाया एक राजा है ना, राजा है, वो भी रॉयल है, लेकिन इस राजा का भी अंत होगा। लेकिन वो उस राजा के बारे में कल्पना कर रहा है जो महिमामय है,
हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि उज्जाया मर गया था, या उज्जाया उस समय डेथ हो गया था, तो उसका राज्य में थोड़ा सा हड़कंप मचा था। एंड परमेश्वर ने यशाया को एक विजन दिया that this is the God who is above any earthly king। हर राज्य, हर हुकूमत, हर पार्टी के ऊपर कौन है? परमेश्वर है, जो पवित्र 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 परमेश्वर है। एंड यहां पर हम देख पाते हैं कि द जॉब, एंजल्स लोग का जॉब क्या था? क्या काम था उनका? ड्यूटी क्या था? क्या ड्यूटी था? जॉब मिला था उन्हें, क्या ड्यूटी था? प्रशंसा, प्रभु की इबादत करते थे। दे वर गिविंग ग्लोरी टू गॉड, प्रेजेस टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। उनका मुंह थकता नहीं था प्रभु के दरबार, उसकी हुजूरी में वो उसकी पाकीज़गी के गुण गाते रहते थे। God you are holy, God you are honorable, and he were constantly praising the Lord, and they were pure, yet they were covering all the, this is a symbol of the holiness of God। Even the angels were covering themselves। आप अगर देखेंगे ये प्यूरिटी के बारे में, this is such a remarkable thing। 3 times holy, 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 supreme God। These images are designed to point us to the majesty of God। हम क्यों यशाया पढ़ रहे हैं? क्यों पता है? हम उज्जाया राजा के जमाने में भी नहीं है, हम यशाया के भी जमाने में नहीं है, लेकिन ये वचन हमारे लिए क्यों है? ताकि हम पवित्रता की समझ पाए परमेश्वर की। We are pointed and our spirits are provoked। हमें प्रोवोक करे कि गॉड के पवित्रता को हम एक ट्रांसफॉर्म दृष्टिकोण से देखने पाए। जल्दी जल्दी सेकंड पॉइंट क्या है? प्रभु की पवित्रता को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? We see God's goodness and man's unworthiness। प्रभु की भलाई को हम समझ रहे हैं, मनुष्य के अधमता को समझ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, अधम है तू, नराधम है तू, निकृष्ट मनुष्य। बांग्लाয় बोलिए ना আমরা অধম, निकृष्ट मनुष्य, अनवर्दी, अयोग्य। परमेश्वर कैसा? भला। अनवर्दी मैं अनवर्दी, प्रभु महान, भला। We see goodness of God। कहां लिखा है? यशाया क्या बोलता है? अपने वचन में देखे रहिए। यशाया को जब ये दर्शन मिलता है, यशाया क्या करता है? आप जब कोई बढ़िया सा पेंटिंग देखते हो, आपको क्या लगता है? क्या बोलते हैं? मुंह से क्या निकलता है? वाव। आप पहाड़ के चूड़ा में चढ़ जाते हैं और नीचे की वैली को देखते हैं, आपको क्या बोलता है? वाव। किसी का बहुत सॉलिड एक अच्छा, चलिए थोड़ा हमारे यंगस्टर से इनके लिए भी बात करते हैं, तगड़ा एकदम बुगाटी वेरॉन देखते हैं तो क्या लगता है? कूल, है ना? डुकाटी की बाइक देखते हैं, क्या फील होता है? मैं जब टोक्यो में था तो मेरा होटल के बाजू में डुकाटी का शोरूम था, तो मैं देखता रहता था उसको। और उसके बाद में जहां पर मिनिस्ट्री के लिए गया था, वो था सिटी का नाम था होंडा, तो मैं होंडा में था। तो आई वाज सीइंग द होंडा फैक्ट्री, ऑल काइंड्स ऑफ होंडा, एंड आई एम जस्ट सीइंग, वाओ, कैन आई हैव वन ऑफ दैट? क्या एक मिल सकता है? वाओ, वाओ फैक्टर। यशाया जब परमेश्वर की महिमा को देखता है, उसके सिंहासन को देखता है, वो ये नहीं बोल रहा है वाओ गॉड, वाओ यू आर कूल गॉड, ऑसम। ये हमारे वर्ड्स हैं, जेनजी वर्ड है, 21st सेंचुरी वर्ड है। वाओ, कूल, ऑसम, राइट? Isaiah did not say wow, cool and awesome. Isaiah said, woe to me. Hi. Can you say that? Hi. He's saying I'm ruined. मैं तबाह हो गया। What's wrong with you? Isaiah, क्या हुआ आपको? आप ठीक हो ना? बीमार तो नहीं हो आप? आप क्या बोल रहे हो? यशाया बोलता है, ओ आई एम ऑफ अनक्लीन लिप्स। हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहने वाला अशुद्ध होठों का आदमी हूं। एंड आईज हैव सीन द किंग। मेरे आंखों ने क्या देख लिया है? मेरे आंखों ने
प्रतापी महाराज इधराज को देख लिया है। ओ नो, आई एम वू टू मी, मैं तो गया काम से, मैं तो तबाह हो गया। व्हाट डज दैट मीन? क्या इज़राइल को डर लग रहा है? हाँ, डर है। लेकिन गाइस, यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इट। वो शर्मिंदा है, उसे लग रहा है मैं तो एक्सपोज हो गया। जो अंधेरे में था और अंधेरे में नहीं है। मेरे जस्ट इमेजिन, मेरे मन में जो विचार आते हैं, आपके मन में जो थॉट आते हैं सारे दिन में, अगर ये मल्टीमीडिया में यहां पर डिस्प्ले होगा तो आपको क्या फील होगा? अपने प्रियजनों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे लिबास, हमारे सुंदर चेहरे के अंदर में हमारा असलीपना कौन है? हमारा अंदर। एंड यशाया क्या बोल रहा है? हाय, मैं तो गया, आई एम रूइंड, आई एम स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द होली होली होली। दैट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सप्रेशन परमेश्वर के पवित्रताई को समझने में। Yes, he is a good God, he is a heavenly Father, he is a good friend, वो दोस्त है, छोड़ता नहीं। All these are correct, but please understand, उसका रैंक क्या है? उसका रैंक क्या है होलीनेस में? He is holy, holy, holy. How can people take him lightly? कभी कभार लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, सोचते हैं यार आप तो रूढ़िवादी हो, या आप तो शायद ज्यादा ही थोड़े से धर्मी हो। मैंने बताया था ना होलीनेस के बारे में। नो 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 नो, यू आर मिस्टेकिंग। मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, मैं उस परमेश्वर की पवित्रता को समझता हूं बोल के इट बॉदर्स मी। डज दैट मेक सेंस? मैं अगर किसी मंत्री के सामने रहूंगा, या मैं अगर अपने प्रिंसिपल के सामने रहूंगा, मेरे अंदर एक रेवरेंशियल फियर आएगा, है ना? एक डर आता है कि नहीं? अपने बॉस के सामने, सीईओ के सामने। यू नो, बाइबल में मैथ्यू 14 में क्या पता है आपको? यीशु मसीह 4 पहर में पानी के अंदर से चलते हुए वॉक करके हुए आता है। कहां पर? याद है? शिष्यों के पास आता है ना, पानी के ऊपर। शिष्यों का कंडीशन क्या था उस समय? क्या हो गया था उनको? वाओ, जीसस इज वॉकिंग, ऐसा बोल रहे थे। दे वर स्कैर्ड। उनको क्या लग रहा था? वो तरीके हमने भूत देख लिया लग रहा है। And then क्या होता है? They cried out in fear. You see, encounter with the majesty and the power of God will make us scared. उसकी पवित्रताई में हमें एक पवित्र भय था। मत्ती का 17 में, ये तो मत्ती का 14 था, मत्ती का 17 में जब परमेश्वर माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, परिवर्तन वाला पहाड़ पर अपने शिष्यों को लेकर के गया था, और वहां पर बादल घिर गया था, और बादल घिरने के बाद वहां से क्या आया था? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं प्रसन्नित हूं, उसकी सुनो। और क्या हुआ था? डिसाइपल्स लोग अपना मुंह छुपा के जमीन पर गिड़गिड़ा रहे थे, वो डर चुके थे। they were terrified। उसके बाद यीशु ने उन्हें छुआ और कहा, खड़े हो जाओ, get up, don't be afraid, भय मत करो, मैं हूं साथ में। That's the power of God। सेंचुरियन के बारे में सोचिए। सेंचुरियन, प्रेरितों के काम, जो जेलर था, और पौलुस वगैरह जब कैद में थे, और जब भूकंप आया और वहां से सारे लोग डर गए थे, एंड उसके बाद क्या हुआ था? When the shepherd saw the when the centurion केस में क्या हुआ था कि he was also scared, you know, Paul was scared and he said, what do I do now? क्योंकि जेल के कैदी भी भाग गए थे, और वो समझ रहा था कि गॉड ने कुछ पराक्रमी काम किया। तब पौलुस ने उसको बताया कि मन फिराओ और यीशु मसीह को ग्रहण करो, तू विश्वास कर, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा, तुम विश्वास करो, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा फैमिली उद्धार पावे। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই এই বাক্যের জন্য। 20 साल हुआ था ना, मैंने बताया था आपको, मेरे पेरेंट्स ने प्रभु को ग्रहण किया। 20 साल की प्रार्थना, प्रभु ने वादा किया है, एंड वी यूज्ड टू प्रे, लॉर्ड आपने प्रॉमिस किया है, आपने प्रॉमिस किया है। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट अंडरस्टैंड यू हैव टू टेक गॉड अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, उसके वचन के अनुसार आप और मैं उसको लेते हैं। जब गड़ेरिया बैठ करके थे और घोषणा आया कि बेथलेहम में कौन जन्म लेगा? कौन जन्म लेगा बेथलेहम में? यीशु जन्म लेगा। शेफर्ड्स लोग का हालत पता है क्या था? डर गए थे।
डर गए थे। That's something very very important। एक अपवित्र आदमी का रिस्पॉन्स पता क्या होता है? परमेश्वर के साथ रूबरू जब होता है वो डरता है, उसके अंदर होलीनेस आता है। हो सकता है आप प्रभु में संतान हैं, आप प्रभु को प्यार करते हैं, यीशु मसीह से उद्धार पाए हैं, वेरी गुड। यीशु एक्सेसिबल है, यीशु हमारा बड़ा भाई है प्रभु में। He is an elder brother, do you know that? We are brothers and sisters in Christ ना? फिर यीशु मसीह कौन है? फिर बड़ा भाई है, awesome। बट वो गॉड है, उसके रैंक को हमें समझने की जरूरत है। हम जब एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं ना, हमें क्या लगता है मालूम है? हम लोग अच्छे हैं, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूं, मैं ये गिटार अच्छा बजाता हूं, मैं ये गाना अच्छा गा लेता हूं, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाता हूं, मैं इसमें अच्छा कीबोर्ड करता हूं, इस गेम में मैं अच्छा हूं, या ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं इन चीजों में अच्छा हूं। लेकिन जब आपका पाला पड़ता है आपसे किसी मंझे हुए बंदे से, तब आपको पता चलता है बहुत कुछ नहीं जानता हूं। बड़ी धीरे से नम्रता आ जाती है, बाप ये तो बहुत है। हम जब एक दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं, हम अच्छे ही दिखेंगे किसी भी वक्त। अब किसी चार आदमी से तो अच्छे ही होंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि আপনি চারজন থেকে ভালো না 10 জন থেকে ভালো। আপনি যদি পাড়ার, আমি বারবার বলি, আমি যদি পাড়ার বস্তির কিছু লোকেদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করি, আমি নিশ্চয়ই संत लगूंगा। मैं उनसे पवित्र लगूंगा, उनसे अच्छा दिखूंगा, लेकिन कंपेयर मैं उनसे नहीं कर रहा हूं। In the comparison of the holiness of God, I am standing like a beggar. I'm nowhere, and that's the holiness of God। जब मैं और आप आते हैं, we surrender। I remember जब मैंने अपने लाइफ को प्रभु को सरेंडर किया था, I am a person, मैं रोता नहीं हूँ, लोग जानते हैं, बट मैं फूट के बच्चों की तरह रोया था, confessing why, you know, not because मेरे टांग में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। मैं अपने पाप को जब स्मरण कर पा रहा था, मेरे हृदय छिद रहे थे कि गॉड, मैंने आपके खिलाफ पाप किया, आप इतने पवित्र हो, मैं इतना ढीठ हूं, मैं इतना निकम्मा हूं, इतना दफू किस्म का हूं, और आपको कितना डिसऑनर करता हूं, मुझे कौन माफ करेगा? थैंक्स टू जीसस, उन्होंने मेरा खामियाना भर दिया। That's the mercy of God। This is why I believe that a person who has a sense of sinfulness, अगर एक विश्वासी, हम अगर विश्वासी हैं यहाँ पर 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में उसके होलीनेस को नहीं समझते हैं, कई बार चेक पॉइंट, क्या हम उसके बच्चे हैं? ये समझने वाली बात है। एक बच्चा मानी बाप को समझता है। नोटिस आइजाया का कन्विक्शन। आइजाया का कन्विक्शन क्या है? यहां पे देखिए, आइजाया क्या सोच रहा है इस वक्त? वो बोल रहा है, लॉर्ड आई एम ऑफ अनक्लीन लिप्स। और क्या बता रहा है वो? ये आइजाया प्रभु का स्पोक्स पर्सन है ना? क्या है वो? प्रभु का बोलने वाला। You know, he is a spokesperson। गॉड की बातें लोगों को बताता है। एंड वो क्या बता रहा है? लॉर्ड, मैं कैसे बोलूं आपकी बातें? मेरा तो होठ ही अशुद्ध है, और आपने मुझे चुना है। प्रभु, आपने तो मुझे मैं कैसे करूंगा इसको? आपने मेरे को भविष्यवाणी करने के लिए बोला, लोगों के उद्धार के लिए भेजा, बट मेरा होठ, मैं जब आपके इस पवित्र रॉयल दर्शन को देखता हूं, लॉर्ड, आई एम नोवेयर। I am nowhere and I am of unclean lips. Who can save me? I have done too many bad things in my life, Lord। God तीसरा बात बोलता है। The third thing we see is the provision of God। प्रभु मुहैया करता है, प्रभु प्रावधान करता है, प्रभु व्यवस्था करता है। ये उसकी पवित्रता ही है। उसकी पवित्रता क्या है? पहला, वो महान है। दूसरा, वो अच्छा है, राइचियस है। तीसरा हम क्या देख रहे हैं? वो देने वाला है, वो प्रोवाइड करने वाला है। हम देख पाते हैं कि एक सेराफ ने, वन ऑफ द सेराफिम, वहां से वो उड़ करके गया और परमेश्वर की वेदी में से एक कोयले को उठाया चिमटे से, और उसने यशाया के मुंह पर उसको रखा। He has touched it on his lips, और उसको कहा, जा, तेरे पाप
क्षमा हो और तेरे पापों का अटोनमेंट, खामियाना किसी ने भर दिया, तूने नहीं भरा। यशाया तूने नहीं भरा, जा तू क्षमा पाया है, किसी ने अटोन किया है। अटोनमेंट मतलब फिरौती, फिर से कर देना, इसको किया। एंड वी सी जब आइजाया के मुंह में वो अंगार आया होगा, आइजाया शुड हैव सेड आउच, गौरव लगले की है छका टच, है ना, गरम। It's not a literal picture, but you see it's a sanctifying picture. एक टर्म है, मेडिकल टर्म, कैप मैं इसको बोलूंगा CAUTERIZES, कॉटराइजेशन। आपको पता है कॉटराइजेशन क्या होता है? कॉटराइजेशन घाव या इन्फेक्शन कुछ भी है उसको सील किया जाता है। इट्स अ पेनफुल थिंग, उसमें दर्द होता है, बट उसको स्टिच करके सील करते हैं ताकि उसमें से और इन्फेक्शन कभी ना हो, वो भर जाए और वो पहले जैसा हो जाए। उसमें टाइम लगता है, लेकिन दैट इज कॉटराइजेशन। एंड आइजाया वाज गोइंग थ्रू गॉड्स कॉटराइजेशन। उसकी मलिनता, उसकी बीमारी, उसका घिनौनापन, उसका अनक्लीनलीनेस गॉड क्लीन कर रहा है उसको अंगार देके। आइजाया का गिल्ट इज नॉट श्रग्ड ऑफ। यशाया का पाप हटाया नहीं, उसने नहीं हटाया। और गॉड ने ये नहीं बोला आइजाया डोंट वरी, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, डोंट वरी, इट्स ओके। ओ प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों का, ओहो डोंट वरी, इट्स ओके। गॉड ने ऐसा नहीं कहा। गॉड ने कहा जा, मैंने अटोनमेंट दे दिया, क्षमा किया मैंने। यू अंडरस्टैंड इसने क्या बोला है? और आपको समझ में ये आता होगा कि यीशु मसीह के हजारों साल पहले यशाया को प्रभु बोल रहा है क्या? क्षमा हुआ। इसका मतलब क्या है? गॉड के लिए क्या है ये? गॉड आज क्षमा कर रहा है लेकिन कल सैक्रिफाइस करेगा। यीशु मसीह के आने वाली कुर्बानी से विड्रॉ करके यशाया को क्षमा दिया। आपको और मुझको यीशु मसीह के बाद, कुर्बानी के बाद क्षमा मिला। गॉड है, वो कुर्बानी के बाद भी क्षमा कर रहा है, वो कुर्बानी के पहले भी क्षमा करता था। और मिसाल के तौर पर जो पतिता औरत थी, अपवित्र औरत जिसको लोग पत्थर मारने के लिए लाए थे, उसको यीशु ने क्या बोला था लास्ट में? तुम में से कौन है जो निष्पाप है, पहले पत्थर मारो। एंड वो लोग कोई पत्थर नहीं मार सके, धीरे धीरे चले गए, है ना। और यीशु ने कहा कहां गए सारे? उसने बोला सब चले गए हैं। जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं और पाप मत करना। मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। बट यीशु आप तो अभी तक क्रूस में गए नहीं है। हाँ, मैं क्रूस में नहीं गया हूं, लेकिन मैं मेरी भविष्य की कुर्बानी से विड्रॉ करके आज तुझे क्षमा करता हूं। ओल्ड टेस्टामेंट के लोग ताले उद्धार कैसे पाते थे? लोग बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के लोग कैसे उद्धार पाते थे? अगर उद्धार केवल यीशु मसीह से है तो पुराने नियम के लोगों को उद्धार कैसे मिला? यीशु के जरिए मिला, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर ने मंसूबा बनाया था भविष्य में क्रूस पे कुर्बानी होगी और उसकी कुर्बानी का जो सार मर्म आज भी एक्टिवेटेड मोड में है। फोन एक्टिवेट करते हैं, कुर्बानी एक्टिवेटेड मोड में था और इसीलिए पुराने नियम के लोगों का भी उद्धार परमेश्वर के उसी कुर्बानी के द्वारा हुआ। एंड गॉड ने क्या बोला? उसने प्रोविजन दिया, क्षमा का प्रोविजन दिया, पवित्रता का पर। तो यशाया को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। यशाया को भी पवित्रता में चलना है। यशाया पवित्र है बोल के उसकी चुनाव नहीं हुआ था। आइजाया was not sinless. God made him sinless by counting him righteous through his provision. याद रखिए, सुसमाचार की झलके पुराने नियम में, सुसमाचार की परछाई पुराने नियम में, अनुग्रह के द्वारा, दान के द्वारा उद्धार हुआ नबियों का भी, हमारा भी यीशु के आने के बाद। एंड देन गॉड हु समन्स, समन का मतलब क्या है? आपके लिए समन आया है, बुलावा आया है। क्या समन आया है? लॉर्ड इज नाउ लुकिंग फॉर ए मैसेंजर। अब प्रभु बोलता है कि कौन जाएगा? क्या बोलता है प्रभु? के जावे, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा? एंड आरसी स्प्रॉल इसी को बोलता है। उसने बहुत अच्छा नोटिस किया, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है,
आरसी स्प्राउल इस बात को बताता है कि अंग्रेजी में यशाया का रिस्पॉन्स पता क्या था? यशाया का रिस्पॉन्स ये नहीं था हियर आई एम। हिंदी में नहीं मिलेगा आपको। ओरिजिनली क्या है? चेक दिस आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यशाया ने ये नहीं बोला हियर आई एम, यहां हूं मैं। यशाया ने बोला हियर एम आई, हियर एम आई, मैं हूं, क्या मैं सकूंगा? आमी कोरबो, आमी कोरबो बोले नहीं, आमी कोरबो। फॉर हिम इट्स अ प्रिविलेज, बट वो हिचकिचाते हुए गॉड मैं करूं, আমি করব প্রভু, আমি করব। ও বলছে না হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু পাঠান, আমি করছি। নো 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 নো, আমি করব প্রভু। वाओ, दिस इज सो पावरफुल फॉर मी। क्या एटीट्यूड है! परमेश्वर का काम करना बोझ बन जाता है जब हम सोचते हैं करना है, शेयरिंग करो, गॉस्पेल शेयर करो, फेलोशिप करो, ये करो वो करो। बार बार मुझसे आप सुनते रहते हैं, है ना? बोझ बन जाता है, अरे करना पड़ेगा करना पड़ेगा, नहीं कर रहे तो और गिल्ट फीलिंग होता है। नहीं 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 नहीं, यशाया बनी है, प्रभु मैं करूं, गॉड मैं कर सकता हूं। आप तो खुदा हैं, आप तो महाराज ही राज है, मैं तो दुनिया की खिदमत कर रहा हूं, मैं आपकी खिदमत करूं, मैं नाचिज हूं प्रभु। प्रभु আমার যে সুযোগ আছে আমি কি করতে পারি, আপনি কি আমাকে দেবেন? হ্যাঁ আমি তোমাকে দেব, क्योंकि मैंने तुम्हें सैंक्टिफाई किया है। मैंने क्या किया है? God says that he has not called the qualified, he has qualified the called. Yes. God does not call the qualified, he qualifies the called people. हम में से हर एक जन अयोग्य थे, गॉड ने योग्य बनाया बुलाहट के बाद। फोकस ऑन गॉड समन। प्रभु ने आपको समन दिया है, उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। आपके बॉस ने समन नहीं दिया, भारत सरकार ने समन नहीं दिया, महाराधिराज पवित्र 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 परमेश्वर ने हम सबको समन किया है, हम उसको रिस्पॉन्ड करने पाए। मेरे समय कम हो गया है, बट मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहूंगा दूसरी बातें। अ कॉल टू होलीनेस, 10 सेकंड या 12 सेकंड में शायद स्क्रीन आ जाएगा। ए कॉल टू होलीनेस मेरा दूसरा पार्ट है। मैंने पहले बोला था क्या? अ कॉल टू होलीनेस, जो पवित्र बनने के लिए जो बुलाहट है, हम उसको समझ लेते हैं। लेविटिकस कोई जल्दी से खोलिए, लेवियों का पुस्तक 11 अध्याय 44 और 45 पर। लेविटिकस 11:44 to 45। Let's read it together. क्या लिखा है? I am the Lord your God. Consecrate yourself and be holy, because I am holy. Do not make yourself unclean, any creature and moves about in ground. I am the Lord who brought you out of Egypt to be your God. Therefore be holy, because I am holy. जब भी हम इस कमांड को समझते हैं, पवित्र बनो पवित्र बनो, पहला रिस्पॉन्स पता है क्या होता है हमारा? नहीं मेरे से नहीं होगा, ये पहला रिस्पॉन्स है। और दूसरा रिस्पॉन्स क्या होता है? दूसरा रिस्पॉन्स थोड़ा ऐसा होता है, समझ लीजिए। कई बार मछली पकड़ने जब जाते हैं ना, मछली नहीं फंस के कोई पुराना जूता फंस जाता है, या कोई नेकड़ा फंस जाता है, कोई केतली फंस जाती है ना। इसको याद रखिए मैंने क्या बोला। कई बार पहला रिस्पॉन्स पवित्र मारा हो ना माता, दूसरा पवित्र। ओ इसका मतलब 4 बजे उठना पड़ेगा, बाइबल याद करना पड़ेगा, फास्टिंग प्रेयर ज्वाइन करना पड़ेगा, कॉटेज प्रेयर अटेंड करना पड़ेगा, थर्सडे बाइबल स्टडी अटेंड करना पड़ेगा, ओके पवित्र बनना पड़ेगा, जोक नहीं मारना है, गॉस्पेल शेयर करना पड़ेगा, नॉर्मल कपड़े पहनने, लंबे झूले वाले कपड़े पहनने, चप्पल पहनना है, और बाल स्टाइल बिल्कुल नहीं करना है, सादगी में रहना है, सादा खाना है, नाखून सारे कटे होने चाहिए, और चश्मे थोड़े से क्रैक टाइप के हो, मोटे वाले हो, और हमेशा ऐसे ऐसे करके बात करें। हाँ जी हो जाएगा। हम सोचते हैं ये पवित्रताएं है, ये पवित्रताएं नहीं है। पवित्र बनने का मतलब है अपनी बुलाहट को समझना। हमारा महान राज-अधिराज और उसका योद्धा यीशु मसीह। I feel Christians should be most attractive people.
मैं चर्चियंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चर्चियंस। जो लोग यूट्यूब में भी सुनेंगे आप सुन लीजिए। I am not talking about churchians, I'm talking about born again Christians. We are called to be most attractive people. You know why? Not because we are very beautiful and handsome, not because we have money or clothes. We have the glory and the Shekinah of the living God. वो परमेश्वर की पाकीज़गी, उसका जो शौर्य है, उसका जो पवित्रता है, वो कूट कूट के हमें भरता है। और भरने वाले जो खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनको देता है। समय चाहिए, वो देगा, वो भरेगा। ये बुलाहट है, ये समन है। क्या है ये? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। एक और स्क्रिप्चर को पढ़ लीजिए। चक कॉल्सन क्या बोलता है? दैट्स अनदर राइटर, मुझे पसंद है। बहुत पुराने राइटर है, अच्छा फटाक से नहीं मिलेगा आपको। वो बोलता है holiness is the everyday business of every Christian. It evidences itself in the decision we make and the things we do hour by hour, day by day. প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টা, প্রতি সপ্তাহ আমি যে সিদ্ধান্ত নিই, আমি যে ডিসিশন নিই, আমি যে ফয়সালা করি, আমি কি খাবো, কি পরবো, কোথায় যাব, কি করব, এন্টায়ার জিনিসের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্রতা প্রকাশিত হয়। और एक क्रिश्चियन को फुल टाइम बुलाया गया है इस धंधे में, बिजनेस में। क्या? पवित्रताई का बिजनेस। होलीनेस बहुत ही छोटा और बहुत ही धार्मिक शब्द बन गया है जो सिर्फ चर्च के ऑल्टर में सीमित रह गया है। नो, ऑल्टर से निकालना है। हमें कौन सा ऑल्टर दिया गया है? आवर हार्ट इज द ऑल्टर। अभी क्या बताया गया? ऑल्टर किधर है? इधर ऑल्टर है? इधर ऑल्टर दिख रहा है? नहीं है, क्योंकि मैं ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं जी रहा हूं। ऑल्टर किधर है? अभी एक सा ऑल्टर। हर परिवार को परमेश्वर के लिए अपने हृदय और अपने परिवार की मेज, अपने उसमें बलि चढ़ाना है। अपने पापों की बलि चढ़ानी है, अमित्व की बलि चढ़ानी है, दुनियावी पने की बलि चढ़ानी है, एंड सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी की बलि चढ़ानी है। दिस इज द ऑल्टर ऑफ गॉड एंड बाइबल सेज। इसको भी पढ़ लीजिए एक साथ। एफिशियंस अभी हम लोग ताजा पढ़े हैं। एक साथ मिलकर के इस वचन को पढ़ते हैं, देन मैं कंक्लूजन में जाऊंगा। आइए 1 2 and 3। Lovely. What kind of dream? Because they are proud of God's children. Not should there be foolishness talk, jokes, should have place, but rather thanksgiving. This can be shown. No immoral, impure, greedy person is an idolater and is an inheritance of the kingdom of God. If we are followers of God, हम अगर प्रभु के अनुयायी हैं, पवित्रताई में जीना हमारे लिए कॉलिंग है। पवित्रताई में जीना हमारे लिए बुलाहट है, बोझ नहीं है, बुलाहट है। क्यों? प्रभु योग्य है पाने का। कंक्लूजन, ये सारी बातों को जब हम समझे हैं, देखिए पवित्र परमेश्वर की पवित्रता खत्म नहीं हो गई है ना, लेकिन मेरा सरमन खत्म होना जरूरी है। मुझे फ्लाइट पकड़ना है, आपको घर नहीं जाना है, लेकिन जाते जाते आप क्या करेंगे? नंबर 1, it should be obvious that there is no better way to use your time than to use it for God's glory. अपने समय को परमेश्वर के महान कामों में उसमें बिताना है, उसके तुल्य कोई नहीं है। हमें देखना है, हमें मूर्खों के जैसा जीवन नहीं जीना है, हमें बुद्धिमानी के साथ जीवन जीना है। अपने पड़ोसी को बताइए, we need to be wise not foolish। हमें मूर्खता में नहीं जीना है, बुद्धिमानी में जीना है। हम अंत के समय से गुजर रहे हैं। We are living in end time. Do not live like fools who are tossed by the winds any time। झोंकों में मत गिर जाइए, वचन में मन लगाइए, परमेश्वर हेल्प करेगा। दूसरी बात, we need to take personal holiness seriously। व्यक्तिगत पवित्रताएं सीरियसली लीजिए। I want to tell you, आपको डर लगे, बुरा लगे, जो मर्जी लगे, doesn't matter to me। God is watching everything that we watch। हम क्या देखते हैं, God देखता है। आप सोच रहे हैं आप अपने कमरे में देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं, गॉड आपको देख रहा है। आप अपने भेजे में क्या क्या कंटेंट भर रहे हैं,
और आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, एंटरटेनमेंट है। नो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। आप न्यूरोकेमिकल्स नहीं जानते हैं। गॉड ने न्यूरोकेमिकल्स क्रिएट किए हैं, वो आपके थॉट प्रोसेस को मैनूवर करना जानते हैं। बी वेरी वॉचफुल। मैं आपको अगेन नहीं बता रहा वो लिस्ट, पवित्र बनना है, ऐसे बनना है, वैसा नहीं नहीं नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूं चौकन्ने बनिए, समझिए कौन सा चीज में आप फंस रहे हैं, कौन सा चीज में आप शार्प है। Satan, get behind me. I'm not gonna do it. 2 मिनट टेम्पटेशन में हूं, let the spirit of God tell you, bingo, hey, this is devil. शैतान काम कर रहा है। पति पत्नी बात कर रहे हैं, समझिए कहां आपको शैतान पिन मार रहा है। इमीडिएटली शैतान को नो बोलिए कि नो 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 नो, मुझे मेरे फैमिली को प्रभु ने एक किया है, मैं क्यों बलगाव में जाऊं, झमेले में जाऊं। ये शैतान का काम है, ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरा पति नहीं है, ये शैतान काम कर रहा है। बिकॉज़ शैतान काम कर सकता है। डोंट थिंक दैट आपको शैतान, यू आर नॉट सेंट पॉल बाय द वे हियर, राइट? नीदर आई एम। डोंट थिंक कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नो, यू आर वीक, आई एम वीक, एंड इफ यू आर वीक बट वी हैव अ स्ट्रांग गॉड, बी वेरी विजिलेंट। आप क्या कर रहे हैं ताकि आपकी पवित्रता की जर्नी से आप विचलित ना हो। फाइनली क्या करना है? Stop comparing ourselves to others and start ourselves by the correct standard. दूसरों से तुलना करना बंद कर दें। कौन कितना अच्छा है इस तुलना में मत जाइए। पहली बात है, खुद को तुलना मत कीजिए कि आप बाकियों से कितने अच्छे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। खुद को तुलना बाकियों से मत कीजिए। अरे इनका वो खराब है, इनका ये खराब है, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं। आपको अगर प्रभु ने इंसाफ के कटघरे में रखा है या विचार की कुर्सी में रखा है, आप कीजिए, अदरवाइज प्रार्थना कीजिए, आप विचार मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी क्या है? पाप है, खोट है, कमियां हैं, आप भी ग्रो कर रहे हैं, करेक्ट? दूसरा क्या होता है? कंपैरिजन मत कीजिए। उसके पति को देखिए कितना अच्छा आदमी है, कितना धर्मी है। उसकी पत्नी को देखो कितनी स्पिरिचुअल है, सुबह उठ के बाइबल पढ़ती है। मालूम है? तुम तो बाइबल ही नहीं पढ़ती हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। ये थॉट्स शैतान की ओर से है। जब आप किसी को विचार करते हैं, तुलना करते हैं, आप न्यायाधीश बन चुके हैं। न्यायाधीश कौन है? परमेश्वर। उसकी हुजूरी हर जगह है, सिर्फ चर्च में नहीं है। आप घर में लैपटॉप में काम कर रहे हैं, या पत्नी किचन में है, या बाथरूम में नहा रहे हैं, हुजूरी किसकी हो वहां पर? गॉड इज प्रेजेंट। कोई बोलेगा गॉड बाथरूम में एंटर नहीं कर सकता? कर सकते हैं। गॉड किचन में नहीं घुस सकता? सब जगह कर सकता है। आप सदा सर्वदा गॉड की हुजूरी में हैं, और वो पवित्र है, वो अलग है। आपको उसने क्या बनने के लिए बोला है? आप भी अलग बनो, आप भी अलग बनो। अगर अलग बनो, गलत मत बनो। याद आ रहा है कुछ मीन्स? अलग हूं, गलत नहीं, वो सेल्फ राइचियसनेस है। आपको अलग बनना है, लेकिन गलत नहीं बनना है। गलत कैसे पकड़ेंगे? वचन से पकड़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थोड़ा लंबा हो गया, बट आई वांटेड टू फिनिश इट। लेट्स प्रे। आस्क द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्रताई के लिए। परमेश्वर, हमारे सोच को आपने हिलाया है कि हम आपकी पवित्रताई को मनन कर पाते हैं। प्रभु, हम पापी हैं, यह शायर के जैसा हम भी बोलते हैं। प्रभु, हम अनक्लीन लिप्स वाले हैं। प्रभु, हमारा होठ, हमारा जीभ अशुद्ध है पिता। अपनी पवित्रताई से भर परमेश्वर, ताकि जब हम बातें करें, जब हम काम करें, आपकी पवित्रताई में बन करके परमेश्वर। लॉर्ड, हम सबकी मदद कर, हमारे परिवार पर अपनी अनुग्रह को दे। हम प्रभु अपने आप को सरेंडर करते हैं, आपकी पवित्र बुलाहट में चलने के लिए मदद कर। प्रभु, आपको और प्यार करने में मदद कर, और ओबे करने के लिए मदद कर, और आपके लिए देने में मदद कर, और आपके लिए काम करने में मदद कर, क्योंकि तू महान है और तू लायक है प्रभु ये सब पाने का। तू अधिकारी है परमेश्वर। हमारे साथ हो, आने वाला हफ्ता हमारे लिए आशीष में है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सर्वदा हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सब